नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज जो है मैं आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि इस तरह के एग्ज़ाम्स में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज की क्लास को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर शेर शाह का यहाँ पर जो कार्यकाल होगा आपका वो 1540 से लेकर 1545 तक का इनका जो कार्यकाल है शेर शाह सूरी का। और इससे जो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं उन सभी सारे पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका पॉइंट होगा कि सूर साम्राज्य का जो संस्थापक हैं वो किनको कहा गया है? शेर शाह सूरी को। ध्यान से समझेंगे कि ये शेर शाह सूरी जो है किसके संस्थापक थे? सूर साम्राज्य के। सूर साम्राज्य के संस्थापक जो है शेर शाह सूरी को माना गया है। अब इनकी हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1472 ईस्वी में हुआ था और बजवाड़ा के होशियारपुर में 1472 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था शेर शाह सूरी का। ठीक है, ये एग्जाम्स में जो है बार बार रिपीट किया गया है। इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको रखते हैं। इनके जो है जन्म जो है 1472 ईस्वी में, आपको भूलना नहीं है। इनके जो बचपन का जो नाम था वो फरीद खान था। ध्यान से समझेंगे, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां जो है इनके बचपन का नाम था। और कभी जो है उनके बचपन के नेम को भी पूछ लिया जाता है कि जो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। अब इनके जो पिता, जो शेर शाह सूरी के जो पिता हैं वो हसन खां हैं। शेर शाह सूरी के पिता हसन खां। और क्योंकि पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या है तो हसन खान आपका आंसर हो जाएगा। और शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है 22 मई 1545 ईस्वी को हुआ था। 22 मई 1545 ईस्वी। ठीक है, अब जो है ये कभी आपको जो है डे भी पूछ लेता है, नहीं तो अक्सर जो है आपको ईयर ही पूछता है कि जो है किस सन में हुआ था। ठीक है, तो आप एक रोड बता देंगे 1545 का। अब शेर शाह सूरी का जो मकबरा है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है। ठीक है, ये सासाराम में शेर शाह सूरी का ये मकबरा है। और शेर शाह के पुत्र जो हैं इस्लाम शाह हैं। शेर शाह के जो पुत्र हैं कौन है? इस्लाम शाह। ध्यान से समझेंगे, इस्लाम शाह शेर शाह सूरी के जो है उनके पुत्र हैं। और शेर शाह के पिता का नाम जो है हसन खान और शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। ठीक है, इतना पूरा याद कर लीजिए। अब इसके बाद जो है अगला पॉइंट होगा कि कबूलियत और पट्टा प्रथा की जो शुरुआत की थी वो शेर शाह सूरी ने ही किया था। शेर शाह सूरी ने जो है पट्टा प्रथा, मतलब कि जो है नापी का जो प्रक्रिया होता है वो पट्टा में आता है, तो इन्हीं के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की थी। और यहाँ पर जो है डाक प्रथा का भी प्रचलन शेर शाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। मतलब कि डाक से जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, तो वो ये चीज़ें जो है आपको जो है शेर शाह सूरी के द्वारा ही आपको दिया गया था। ये सब सारी सुविधाएं जो है आपको इन्हीं के द्वारा आपको दिया गया था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर बात करते हैं जो कि यहाँ से भी कोई क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एग्जाम्स में। और यहाँ से जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि अकबर से संबंधित है कि अकबर के महत्वपूर्ण जो कार्य हमारे कौन थे? दास प्रथा का अंत।
एग्जाम में पूछता है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1562 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद तीर्थ यात्रा हुआ। तीर्थ यात्रा में क्या हुआ कि तीर्थ कर यात्रा जो है आपको 1563 ईस्वी में समाप्त किया गया था। इसके बाद जजिया कर समाप्त जो कब किया गया था, 1564 ईस्वी में किया था। और इबादत खां की स्थापना जो है 1575 ईस्वी में किया था, ठीक है। और दीन ए इलाही की स्थापना जो है 1582 ईस्वी में किया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हैं। दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर जो था आपका वो 1563 में इसको समाप्त किया गया था। जजिया कर 1564 में समाप्त हुआ है। इबादत खां की स्थापना जो है 1575 में और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था। तो ये इस तरह के जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से जो है पूरा आपको याद कर लेने हैं, उसको लिख लेने हैं। इसको जब तक आप इस पर जो है बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक जो है आप इसको भूल जाएंगे। सो इसको जो है बार बार इसको रिपीट करते रहिए और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आगे भी हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।